Assalamu alaikum. Today our topic is biology and the service of mankind. यहाँ पे हम इसके डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं. फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड लास्ट वन इज पेस्चराइजेशन. फर्स्ट मेथड है सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी कह सकते हैं. सेलेक्टिव ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल सेलेक्शन कराते हैं, जैसे काऊ, गोट, हैन. इसकी हम डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्लांट्स में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी. जैसे यहाँ पे हम काऊ की एग्जांपल लेते हैं. काऊ अगर प्रोड्यूस करिए लॉट ऑफ मिल्क, हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से ये करवा सकते हैं. चिकन, अब हैन अगर लार्ज एग्स प्रोड्यूस करी है तो ये भी एग्जांपल किसकी है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की. इसके अलावा प्लांट्स में एग्जांपल आ सकती है, जैसे अगर हम कुछ ईयर्स पहले देखें तो कॉर्न का साइज़ इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब कॉर्न का साइज़ बड़ा है. तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या होता है कि हम ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्रॉप भी हमारी बेटर हो सकती है. नेक्स्ट मेथड है टिश्यू कल्चर टेक्निक. इसको हम ट्रांजिशन प्लांट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं. फॉर एग्जांपल इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्या करते हैं कि इसके सेल के अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. इसका डीएनए लेकर किसी और प्लांट में इंजेक्ट कर दें तो इस प्लांट को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट. अब हम जिस तरह के करैक्टर्स चाहते हैं प्लांट में, उस तरह के करैक्टर इस प्लांट में आ जाएंगे. अब इस तरह हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इसमें रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं. रेजिस्टेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें अपनी मर्ज़ी के करैक्टर्स जो हैं इसमें ट्रांसफ़र कर दिए उसके डीएनए से. हम ये भी कर सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंट अच्छी रहे, उसमें डिज़ीज़ कंट्रोल और उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और उसके अलावा हेल्दी प्लांट रहे. ये सारी करैक्टर्स जो हैं वो हम किसी और प्लांट में भी डेवलप कर सकते हैं. इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक. इसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि प्लांट में डिफरेंट डिजीज़ आ सकती हैं. अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे एफिड क्या होता है, एक एफिड इंसेक्ट है. ये इंसेक्ट प्लांट्स पे होता है. अब ये प्लांट्स का क्या करता है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं. अब बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैसे हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए. जैसे स्प्रे यूज़ करते हैं मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए. इस तरह इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती है, और वो स्प्रे प्लांट्स पे कर देते हैं ताकि इस तरह एफिड है या कोई और इंसेक्ट है वो किल हो जाए. लेकिन इससे हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे. तो इसलिए हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं. जैसे एफिड जो है ये प्लांट को ईट करती है, इसकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है. वास्प क्या होता है, ये एफिड को ईट कर ले. तो हम वास्प एज कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं. वास्प जो है वो एफिड को ईट कर लेता है. तो एफिड क्या करेगा, ये आगे प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता. तो इस तरह हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं. एक यूज़ कर सकते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर लें, स्प्रे यूज़ कर लें, और दूसरा ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें कि वो हमारी जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स जो प्लांट्स पे लगते हैं, उनको डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स की हम बायोलॉजिकल कंट्रोल जो यूज़ करते हैं, दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट भी ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको भी दो मेथड्स बताए.
एक हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एफिड को वास्प ईट कर लेता है, तो एक ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। इसके अलावा हम और भी डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी बेटर लाइफ के लिए प्लांट की डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा आ जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। इस मेथड में होता ये है कि हमने टेस्टिंग करनी है। अगर हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है सॉइल में टेस्टिंग करना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्लांट लेते हैं, उन प्लांट को ग्रो कराते हैं हम एरेटेटेड वाटर में। जब हम इसको एक वाटर में ग्रो कराते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं और प्लांट्स को कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या बताती है कि हमने जो प्लांट में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट हमें कितनी रिक्वायर है, पोटाशियम की हो सकती है, नाइट्रोजन की हो सकती है, किसी भी एलिमेंट की हो सकती है, हमने ये देखना हो कि इन प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कितनी रिक्वायर है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो इसमें हम प्लांट को ऐसे वाटर में ग्रो कराएंगे कि हमें न्यूट्रिएंट्स का पता चल जाए कि हमने कितनी न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड करनी है, और इसको डिफरेंट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड है वो है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिल्क को हीट करते हैं, जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो सारे बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं और फिर हम रेफ्रिजरेटर में उसको रख के उसको मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा फूड ओपन होगा, जब फूड ओपन होता है तो वो फूड स्पॉइलेज हो जाता है। अब वो स्पॉइलेज डिफरेंट इसकी हो सकती हैं, रीज़न हो सकती हैं कि वो स्पॉइलेज कैसे होता है। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। मिल्क के अलावा हम और भी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे बटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम बटर को टाइटली सील कर दें और इसको हम जितनी देर स्टोर कर सकते हैं तो ये ठीक रहेगा, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं।